अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई अच्छी वीडियो पे जिसमें मोहसिन का ज़िक्र होगा, अक्सा अली का होगा, अंबर नाज का होगा, गुड़िया और कुकिंग विद शबाना। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स हैं इंस्टाग्राम के और टिकटॉक के, तो उसको भी फॉलो कीजिए। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। ज़रा एक बात तो हमसे शेयर करें, आपकी लाइफ का कोई मोटो भी है कि नहीं, यानी मकसद। तो अगर तो कोई मकसद है तो आपके उसके मुताबिक आपकी व्लॉगिंग होनी चाहिए। लेकिन सीधी सीधी वीडियो हो, उसमें कोई फट्टाबाजी ना हो। और ख़ुदा के लिए अब जो भी घर लेना वो एक ही बार लेना और अच्छा सा लेना, ताकि उसमें मुस्तकिल बेसिस पे तुम लोग रहो। क्योंकि आगे बच्चों के स्कूल्स हैं, पढ़ाइयाँ हैं। मतलब मुझे तो इन बच्चों के खिलौने भी कहीं नज़र नहीं आते। तो ये आखिर ये किस किस्म की लाइफ गुजार रहे हो आप लोग। अब मैं फिर आऊँगी शबाना जी पे। शबाना जी, आपने जो वीडियो अपलोड की थी, आप करती रहती हैं, तो उसमें आप बार बार एक ही ज़िक्र करती हैं, तरबियत की, परवरिश की, नमाज रोज़े की, दीन की। और आपकी जो बातों का ख़ुलासा होता है उसमें, या आपके घर में जो मुझे चीज़ नज़र आती है उसमें यही नज़र आता है कि या तो नियाज़ें दो या ख़त्म करवाओ, या फिर दीन बस इस लेवल का है कि नमाज़ें पढ़ी और रोज़े रखे और बस कुरान पढ़ लिया। लेकिन आपने बेसिकली देखा जाए तो अपने बच्चों की तरबियत पे कोई हिस्सा नहीं डाला, कोई उन पे तवज्जो नहीं दी। और जब वो छोटे थे तो तभी से व्लॉगिंग शुरू कर दी। यही वजह है कि गुड़िया और जो अंबर हैं, बहुत फ़र्क नज़र आता है इन लोगों में। हाँ, अगर तरबियत की बात करनी है तो आपकी बहू में कहीं ना कहीं कोई अच्छे औसाफ नज़र आते हैं। शी इज़ वेरी वेल मैनर्ड लेडी। और लेकिन आपकी तरबियत में कुछ भी नज़र नहीं आता। देखा जाए तो मोहत्तर की माँ चुपचाप रहती है, ज़्यादा बोलने वाली बंदी नहीं रखती। लेकिन आप जो है पटर पटर बोलती हैं। लेकिन इसका मतलब तो यही हुआ कि जो जितनी बातें करता है वो अमलन उतना ही ज़ीरो होता है, नील होता है। और तरबियत क्या यही है कि शादी ब्याह के मौके पे अंबर ने जैसे अपनी स्कार्फ उतार दिया, हिजाब उतार दिया, एक पतले से फैशनी दुपट्टे में उसने अपना आप दिखाया ऊपर से नीचे तक सारे नामहरम लोगों को। और दूसरी बात वो ये कि अभी जैसे हनीमून पे जा रही है तो सारी दुनिया को ढंढोरा पीटती जा रही है, हम हनीमून पे जा रहे हैं, हम हनीमून पे जा रहे हैं। तो भाई ये एक अच्छे घराने की लड़कियां जो होती हैं वो ऐसे नहीं करती। ये सारी बातें तो आपके समझाने वाली हैं। हम कहें तो हम, जाहिर सी बात है कि जब कोई दूसरा ऐसी बात करेगा तो वो क्यों अच्छा लगेगा। लेकिन इस तरह कहने पे तो आप लोग ही हमें मजबूर करते हो कि हम इस तरह की वीडियोस बनाएं और इस तरह की बात करें। आगे आपकी मर्ज़ी। देखा जाए तो अक्सर लोगों का तो कोई घर का रूटीन है ही नहीं। क्यों नहीं है वो जनाब? इसलिए नहीं है कि अक्सर जो है उसने कोई रूटीन बना के ही नहीं रखा। अली कोई इतना जाबिर किस्म का शोहर तो है नहीं कि बंदा कहे कि उसने रोका टोका होगा। मतलब अक्सर देखा जाए तो इख्तियार कुल रखती है और अपने घर की जैसे मर्ज़ी जिस रूटीन पे चलाना चाहे तो चला सकती है। लेकिन वही बात आती है कि अक्सर को ऐसे काम करने ही नहीं आते कि सुबह का आगाज़ कैसे किया जाए, बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए। वही बाज़ार का बना बनाया खाना, नाश्ता। मतलब ऐसा कभी नहीं देखा पराठे बनाए हो स्पेशल, ऑमलेट बनाया हो स्पेशल, और कोई स्पेशल किस्म का नाश्ता कर रहे हैं। वही उबले हुए अंडे, फ्राई एग और वो ब्रेड वगैरह पड़ी होती है। और बेचारी बच्ची भी वही खाने पे मजबूर होती है। छोटा बच्चा तो बस सिर्फ पानी पे पल रहा है, आई मीन दूध पे पल रहा है। ठोस ग़िज़ा उसको दी नहीं जाती। छोटे बच्चों की बहुत सारी ठोस ग़िज़ाएँ होती हैं। अब ये बच्चा इस काबिल हो गया है कि कोई ठोस ग़िज़ा ले, नरम ग़िज़ा ले, जैसे कि इसको हलवा बना के दिया जाए और इसको खिचड़ी बना के दी जाए, इसको सीरियल्स बना के दिए जाएं, इसको इसी तरह की ग़िज़ाएँ दें कि ये जल्दी से बड़ा हो और इसकी बॉडी में थोड़ी मजबूती आए, स्ट्रेंथ बने।
हाफ़ बॉयल एग करके आप लोग दे सकते हैं, उसमें कोई हड्डियाँ नहीं होती हैं, सख्त पत्थर नहीं होता। और जो बड़ी बेटी है उसको उसके हिसाब से अच्छी ग़िज़ा मिलनी चाहिए। आप लोगों ने तो इनको बस स्वीट्स पे रखा हुआ है, चॉकलेट पे रखा हुआ है, और कोई अजीब-अजीब से ये जो मशीनी खाने हैं। आप लोगों ने तो आर्टिफ़िशियल चीज़ों पे बच्चों को पाल रहे हो। अक्सर तो बच्चे को दूध पे दूध ही देती रहती है फ़ीडर बना-बना के, ये नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ बना दें। और जहाँ तक बात बच्ची की है, तो बच्ची को भी आप लोगों को चाहिए कोई सही प्रोटीन वाली, विटामिन्स वाली, स्ट्रेंथ वाली ग़िज़ाएँ दें, ना कि आर्टिफ़िशियल चीज़ें दें जिसमें चॉकलेट है, स्वीट्स हैं, पापड़ हैं और पता नहीं क्या गन भला आप लोग खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, पेप्सियाँ भी पिलवाते हैं। तो बेहतर होगा कि ज़रा से बच्चों की तरबियत के साथ-साथ खुराक पे भी तवज्जो दी जाए तो अच्छा होगा। और देखा जाए तो जो अक्सा है उसके तो अब्बू की कोई बहुत बड़ी नेकी है जो काम आ गई है कि अली जैसा बुद्धू लड़का उसके हत्थे चढ़ गया है, और अब इसको वो अपने तरीके से यूज़ कर रही है। और यूज़ ऐसे ही कर रही है कि सारे वो गुर आज़मा रही है जिसमें कोई भी बंदा इसका बन सकता है। तो ये वो सारी एनर्जी सिर्फ़ अली को अपने कंट्रोल में रखने के लिए यूज़ कर रही है, जो इसे घर पे लगानी चाहिए, बच्चों पे लगानी चाहिए, तो ये वो काम नहीं कर रही। या फिर अपना बनाव सिंगार करके रखती है टिकटॉक के लिए, या फिर इंस्टा के लिए एक्शन बना बना के वीडियोस बनाती है। अल्लाह माफ़ करे, जिनके इतने छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में तो ढंग से मोबाइल भी नहीं होता, वो तो सारा वक्त उन बच्चों में गुम रहते हैं। मैं तो हैरान हूँ इंस्टा कैसे ये अकाउंट चला देती। अब देखा जाए तो गुड़िया जो है वो तो दावत की तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन अंबर ने तो तस्वीर पकड़ी हुई है हनीमून हनीमून की। अब ये नहीं पता कि गुड़िया की दावत कब होगी और अंबर हनीमून पे कब जा रही है और कब आती है वापस। तो कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है। क्या मतलब दोनों बहनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है? क्या वो एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते? बगैर डिस्कस किए ही वीडियो चढ़ा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। कुछ आपस में डिस्कशन भी ज़रूरी है। हमें तो ये टोटली मसनूई चीज़ें लग रही हैं कि कभी सरप्राइज़ पार्टीज़ हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी सरप्राइज़ हनीमून चल रहा है। तो पता नहीं कंटेंट किस तरीके से आप लोग बना रहे हैं। और देखा जाए तो अंबर जो है तो उसकी इस किस्म की हरकतें इसलिए भी हो रही हैं कि वो अटेंशन सीकर है, वो तवज्जो हासिल करना चाहती है। और मोहसिन तो खैर अब दूर चला गया, लेकिन शायद मोहसिन को दिखाने के लिए ऊट पटांग हरकतें करती है। देखा जाए तो अंबर तुम्हारा भी घर बस चुका है, सारा का सारा फोकस अपने शोहर पे दो, जैसे मोहसिन ने अपनी बीवी पे फोकस किया हुआ है। और वो अपनी इस लाइफ से बहुत खुश है, और क्यों ना हो, उसने हॉलैंड की एक डॉक्टर है उसकी बीवी, और आगे चल के उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा उस बंदी की वजह से। लेकिन खैर घाटे का सौदा तो उसने नहीं किया, लेकिन आपने ज़रूर किया, लेकिन मजबूरी थी आपके पेरेंट्स की भी। तो चलें, हमारी दुआ है कि आप खुश रहें, लेकिन आपकी वजह से एटलीस्ट आपके शोहर का भी फ्यूचर बन जाएगा, और आपके घर वालों के भी, जो ससुराल वाले हैं उनकी हालत भी बेहतर हो जाएगी। मतलब मुझे समझ नहीं आती अंबर आपके ससुरालियों का खाने का सिस्टम, कि आपने घर में आप लोग सब एक एक अपने घर में आप अपनी प्लेट में खाना खाती थी, लेकिन यहाँ आपके ससुराल में एक ही प्लेट में पूरा ख़ानदान खाना खा रहा होता है। ना सिर्फ एक प्लेट में पूरा ख़ानदान, बल्कि जो पेट पाल रखा है वो भी उसी में खा रहा है। तो मुझे भी लगता है कि ये फैमिली भी आप ही की तरह है, और कोई कायदा कानून नहीं है किसी चीज़ का। वो तो खैर आपकी जो कमरे का कलर है पिंक पिंक, उसको देख ही पता चलता है कि यहाँ किस किस्म का माहौल होगा। तो अंबर कहने का मकसद ये है कि आप इस किस्म की हरकतें मोहसिन को दिखाने के लिए ना करें, क्योंकि वो देखना पसंद भी नहीं करेगा। उसका स्टैंडर्ड हाई है। इस किस्म की लड़कियाँ छपरी लगती हैं, छिछोरी लगती हैं, चीप लगती हैं, ओवर एक्टिंग का शिकार लगती हैं। तो बेहतर होगा कि आप नॉर्मल हो जाएं, अपनी आवाज़ को भी व्लॉग्स में नॉर्मल रखें, और खीं फीं और ची ची इस तरह से नहीं करना। ना वो चूड़ा दिखाना है, बस वो चूड़ा हमने देख लिया, हमें फ़ैज़ हो गया। अब इस पे गाना बनता है, चूड़ी मज़ा न देगी,
कंगन मज़ा न देगा, वो एक पुरानी मूवी का सॉन्ग है। तो मुझे आपका चूड़ा देख के वही सॉन्ग याद आ जाता है, सलमान खान की एक मूवी थी। बट द थिंग इज़ दैट कि अंबर इतनी भी इंडियन मत बनो, या फिर आपने बचपन में बहुत ज़्यादा इंडियन मूवीज़ देखी हैं, उसी का असर लग रहा है मुझे। अंबर मेरे ख़्याल से आप जिस फैमिली से हैं वहाँ हर दूसरा बंदा जो है वो वीडियो अपलोड करता है, यूट्यूबर है। तो आपको तो ये टैक्टिस आने चाहिए। बार बार वीडियो को जूम क्यों करती हैं? बहुत अजीब सा लगता है देखने वाले को। फिर जो वर्ड्स आप बोलते हैं बार बार रिपीट पे चल रहे होते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। कहना कुछ चाह रही होती हैं, मुंह से कुछ और निकल रहा होता है। तो बेहतर है कि पहले सोचें और फिर बोलें। व्लॉग बनाने की जल्दी ना करें, पहले ये सोचें कि व्लॉग में मुझे दिखाना क्या है, बोलना क्या है, और कितने डिसेंट तरीके से बोलना है। छिचोरी हरकतों से नहीं। वो तो आपने कवरिंग कर दी कि भाई मेरे हस्बैंड को पसंद है इसलिए मैं ऐसी हरकतें करती हूँ। तो भाई ये बताओ, शादी से पहले ऐसे क्यों बोलती थी, इस तरह की हरकतें क्यों करती थी? उस वक्त तो तुम्हारे हस्बैंड नाम की चीज़ कोई थी ही नहीं तुम्हारी लाइफ में। पहले भी मोहसिन था और अभी भी मोहसिन है, और तुम उसी को दिखाने के लिए ये नाज़ो अदा दिखाती रहती हो। कभी चूड़ियाँ दिखाती हो, कभी मेहंदियाँ दिखा रही हो, कभी हाथ इतने खूबसूरत नहीं है, सॉरी टू से, वो मत दिखाया करो, क्योंकि मोहसिन ने इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे हाथ देखे हैं। और आजकल की लड़कियां ना इस किस्म की चूड़ियाँ पहनना पसंद भी नहीं करती, वो हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं जो होती हैं। तो खैर ये था सारा लुबे लुबाब। और अब आ गए बिलाल साहब पे। तो बिलाल साहब, आपके लिए यही कहना है कि एक अच्छा सा कंटेंट लें, उनको बनाएं। और सारे लोग आप ही से दुश्मनी क्यों करते हैं? आई थिंक ये इमेजिनरी करेक्टर्स हैं, चाहे वो थ्रेड कॉल्स वाले हैं, या चाहे वो पहली शादी वाली बात आपने की, या चाहे जो भी बात है। अब कह रहे हैं रिश्तेदारों से भी नहीं बन रही, तो हमें नहीं पता कि, क्योंकि जो चीज़ आप व्लॉग में दिखाते नहीं तो हम उसको इमेजिनरी चीज़ ही समझेंगे। जो चीज़ ऑन एयर नहीं होती, वीडियो में नहीं होती, उसको झूठ ही समझा जाता है। इसलिए आइंदा जो भी ड्रामा क्रिएट करें फुल प्रूफ के साथ करें, और उसकी फुल वीडियो होनी चाहिए ताकि हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हों। ठीक है? तो चले जी, हाजिर होंगी फिर नई और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।